आगरा दिनांक 7 सितंबर 2025 को आगरा प्रोग्रेसिव टीचर्स एसोसिएशन आपटा की ओर से शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे शिक्षकों को शिक्षक रत्न 2025 सम्मान से आवास विकास कॉलोनी स्थित होटल भावना क्लार्क इन में आयोजित समारोह में सम्मानित किया गया। शुभारंभ उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, पूर्व संगठन मंत्री पंजाब और उत्तर प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा और डीसीपी सोनम कुमार ने दीप प्रज्वलित करके मुख्य अतिथि राज्य के शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि आज के डिजिटल युग में जहां जानकारी आसानी से उपलब्ध है, वहां शिक्षकों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। वे छात्रों को सही दिशा में सोचने, विश्लेषण करने और नैतिक निर्णय लेने में मदद करते हैं। शिक्षक केवल पाठ्य पुस्तकों का ज्ञान नहीं देते, बल्कि वे हमें जीवन के मूल्यों, नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारियों का भी पाठ पढ़ाते हैं। वे हमारे चरित्र निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी ने जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत को साकार करने में शिक्षकों की भी अहम भूमिका रहेगी। संयोजक व संस्थापक डॉक्टर सुनील उपाध्याय ने बताया कि आपटा ने शिक्षक रत्न 2025 सम्मान से 21 शिक्षकों को सम्मानित किया है, जो कि हमारी 10 सदस्यीय टीम द्वारा उनके पिछले परिश्रम और बच्चों के प्रति व्यवहार को प्राथमिकता देते हुए चयन किया गया। पिछले 14 वर्ष से शिक्षा के क्षेत्र में अतुलनीय कार्य कर रहे शिक्षकों को शिक्षक रत्न से सम्मानित किया जाता है। जिन शिक्षकों को सम्मान मिला उसमें अंकुर काबरा, जय काबरा, राजकुमार गुप्ता, दीपांशु अग्रवाल, अनिल रजवानी, वैभव बंसल, नितिन मित्तल, उमेश टिन्ना, पवन धनवानी, अश्वनी राय। इसके साथ ही अंकुर जैन, अनुष्का कुंडलानी, दयाल सरन, गौरव अग्रवाल, जितेंद्र अग्रवाल, कार्तिक गर्ग, संतोष गुप्ता, नितिन शर्मा, पीयूष गर्ग, अभिनव वशिष्ठ और नीरज प्रधान मौजूद रहे। ब्यूरो चीफ नरेश कुमार। सर्वाधिक प्रसिद्ध नेता, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय श्री योगेंद्र उपाध्याय जी इस मंच में उपस्थित एसीपी हरिपर्वत, अक्षय जी, सुनील उपाध्याय जी, मोहित दीक्षित जी, सर्वप्रथम आप सभी को जिनको यहाँ सम्मानित किया गया शिक्षक अवार्ड से, आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। एक संस्कृत में श्लोक है, माननीय मिनिस्टर जी ने स्टार्ट करा था उसको, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका मतलब यही है कि गुरु ही विष्णु है, गुरु ही ब्रह्मा। तो ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। अगर पर्सनल लेवल पे देखा जाए तो मेरी माँ शिक्षक रही है, वो जिला परिषद में वो मेरा भी छात्र है। जब प्रिंसिपल साहब ने उसको बुलाया और हेड मास्टर साहब ने उसकी 3 महीने की फीस जमा की और उससे कहा कि तुमको बीच में पढ़ाई नहीं छोड़नी है, लगातार पढ़ना। बंधुओं, वो पढ़ाई करते हुए बाद में उनको पूरा फंड मिलना प्रारंभ हुआ। अच्छी उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, वैज्ञानिक करे। आरपीएस कॉलेज में मैनेजमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर अलौकिक उपाध्याय, सुनील उपाध्याय जी, दीक्षित जी, सभी उपस्थित शिक्षकगण और अतिथिगण, सबसे पहले मैं माफी मांगूंगा कि बैठ के बोल रहा हूँ। एक विषय पिताजी ने रखा और समय भी काफी हो रहा है, कुछ मील्स भी रुक गई थी बीच में, तो निस्संदेह आप लोगों ने जिनको सम्मानित किया, उनका समर्पण, उनका शिक्षा के बारे में बहुत लिखा। पढ़ना चाहिए, जो पढ़ते अच्छा है, जो नहीं पढ़ते उन्हें पढ़ना चाहिए। शिक्षा वो जो नैतिकता सिखाए। एक पत्थर को तकलीफ से उठाना करो, एक पत्थर को तकलीफ से उठाओ। एक शिक्षक सर्वोच्च शिखर पर पहुंचता है अपने कृतित्व के द्वारा। फीस नहीं जमा हुई, उसको कहा फीस कैसे नहीं आई तुम्हारी? तो उन्होंने कहा कि पिताजी की हालत ऐसी है, मछली पाल करके पेट, घर के बच्चों का पेट का पालन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। आपका संस्थापक व संयोजक आज आपका ने
आगरा मंडल के 21 शिक्षकों को सम्मानित किया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, दिनेश भाई साहब जी और डीसी भी उपस्थित रहे। आगरा मंडल के शिक्षक सामाजिक और उनके पिछले रिकॉर्ड के आधार पर एक 10 सदस्यीय टीम ने उनका सिलेक्शन किया। इस आधार पर आज उन्हें शिक्षा रत्न से सम्मानित किया। आगरा प्रोग्रेसिव टीचर्स एसोसिएशन द्वारा आज आगरा में शिक्षक रत्न अवार्ड का आयोजन किया गया है, जहां पे सभी जो शिक्षकों ने कीर्तिमान हासिल किए उन सब शिक्षकों को सम्मानित किया गया है और एक संदेश दिया गया है कि जिस तरीके से निस्वार्थ भाव से शिक्षक समर्पण देकर त्याग से अपने आने वाली पीढ़ी को तैयार करता है, उन सबको यहाँ पे बड़ा अच्छा संदेश दिया गया है, जिससे कि आने वाला नया भारत और सशक्त भारत तैयार हो। सर्वपल्ली राधाकृष्णन मेनन हुए। दूसरा दक्षिण भारत में एक सामान्य गरीब परिवार में, मुस्लिम परिवार में पैदा हुए थे। गरीबी थी, कई भाई थे, उनके पिताजी जो है वो मछली मार करके समुद्र के किनारे और उसको बेच करके अपने पेट का पालन करते थे, लालन पालन करते थे। दक्षिण भारत में चले जाइए, तमिलनाडु के अंदर एक मंडपम स्थान पड़ता है, आपको जाने का मौका मिला होगा कई बंधुओं को। उस गरीब परिवार में पैदा होने वाला मुस्लिम युवक, उसकी स्थिति परिवार की ये थी कि घर के अंदर उनको फीस भरने के लिए पैसा नहीं था। अच्छा मेधावी छात्र था, फीस देने के लिए खड़ा नहीं हो सकता, टेंडेंस रैप्चर होता है। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी जी, कोई यूं ही दे होता नहीं, तो मेरी मजबूरियां माफ करें। मित्रों, अभी शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम हुआ, शिक्षकों को सम्मानित किया गया। शिक्षक दिवस किनकी प्रेरणा से बना, ये अभी हमारे माननीय दिनेश जी ने विस्तार से बताया कि किस तरीके से उन्होंने ऊंचाइयों को छुआ और अपना जन्म दिवस शिक्षकों के नाम समर्पित कर दिया, क्योंकि बेसिकली वो शिक्षक थे। एक जीवन में उनसे प्रेरणा ली, शिक्षकों को सम्मान हुआ है और आज जिन शिक्षकों को सम्मानित किया है उन सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ। वास्तव में जो भी इस आगरा के अंदर शिक्षार्थियों के लिए उनके आगे बढ़ाने के लिए कोचिंग चलाते हैं, ऐसे शिक्षकों के संगठन के अध्यक्ष सुनील जी हमारे साथ हैं। माननीय शिक्षा मंत्री ने हम सबको संबोधित किया है, वो बधाई के पात्र हैं कि वो नई पीढ़ी का निर्माण कर रहे हैं और निश्चित रूप से इसी में से आगे बढ़कर के समाज और राष्ट्र का काम शिक्षार्थी विद्यार्थी करें और शिक्षकों का भी योगदान उनके लिए इसी प्रकार से होता रहे। तो निश्चित रूप से हम विकसित भारत को जो सपना करते हैं वो निश्चित आगे बढ़ेगा। ऐसी ढेर सारी शुभकामनाएं मैं ऐसे अवार्ड प्राप्त करता शिक्षकों को देता हूँ।